अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी हेलमेंथ ड्रग्स के बारे में। ठीक है, तो जो एंटी हेलमेंथ जो ड्रग्स होती हैं, ठीक है, तो उसमें ना हमारे पास सबसे पहले जो ट्रीटमेंट करते हैं हम, सबसे पहले हम ट्रीट करेंगे जिसको जो ना नीमेटोड्स को। ठीक है, जो नीमेटोड्स में ड्रग्स यूज़ होती हैं वो हमारे पास बेसिकली 4 ड्रग्स होती हैं। ठीक है, एक आता है आपके पास क्या, बेंडाजोल, पैरेंटल पेमोएट एंड आइवरमेक्टिन एंड डाईइथाइल कार्बेमाज़ीन आता है। ये चारों जो ड्रग्स हैं वो हम यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ द नीमेटोड्स। ठीक है, मैं सबसे पहले मैं बेंडाजोल से स्टार्ट करता हूँ। मैं बेंडाजोल क्या करता है, लेट्स सपोज दिस इज़ द वाम, कोई भी वाम है। ठीक है, वाम में ये क्या है, ट्यूबुलेंस होती हैं, ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, ट्यूबुलेंस। ठीक है, ये मेबेंडाजोल क्या करता है, इस ट्यूबुलिन को इनहिबिट करता है एंड ये ग्लूकोज की अपटेक, ये कि ग्लूकोज पर ग्लूकोज की अपटेक को इनहिबिट करता है। तो इस वजह से ये जो वाम है, वाम यहाँ से ना आपके पास कोई भी ग्लूकोज मतलब कि एनर्जी का सोर्स नहीं होगा इसके पास, एंड ये जो ट्यूबुलिन है ये इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ये मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से नॉर्मल जीआई मोटिलिटी की वजह से ये जो ना फर्दर इन्फेक्शन जो है ना काज नहीं करेगा। तो इस वजह से जीआई मोटिलिटी के थ्रू ये फीसिस के थ्रू जीआई मोटिलिटी के ज़रिए फीसेस के थ्रू ये आपके पास एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इस तरह से मेबेंडाजोल का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, इनहिबिट द ट्यूबुलिन एंड इनहिबिट द अपटेक ऑफ द ग्लूकोज। इसको हम यूज़ करते हैं इन द एंटेरोएमीबियासिस में, हुकवार्म के इन्फेक्शंस में, विपवार्म में एंड ट्राइकोनोसिस में। ठीक है, ये चारों आपके पास क्या हैं, नीमेटोड्स हैं, इनमें हम इसको यूज़ करते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, अब्डोमिनल पेन एंड इसका एडवर्स इफेक्ट है नो यूज़ इन प्रेगनेंसी, इसको आप प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आती है आपके पास क्या, पैरेंटल पेमोएट। पैरेंटल पेमोएट क्या करती है, लेट्स सपोज नॉर्मली आपके पास क्या होता है, ये कोलिन है। अच्छा, कोलिन को छोड़ें पहले, यहाँ पर ये कि नर्व प्लेक्सिस होती है, यहाँ पर माइंडाइट प्लेक्सिस होता है, ये ना यहाँ पर एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन नॉर्मली क्या करता है, मोटिलिटी को बढ़ाता है, जीआई मोटिलिटी को करवाता है। ठीक है, अभी एसिटाइल कोलिन यहाँ पर टूटता है इनटू द कोलिन एंड एसिटाइल को ए में। ठीक है, इसको कौन करवाता है, जो ना एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम इसको जो ना करवाता है। ठीक है, तो यहाँ से एसिटाइल कोलिन जब ये टूट जाएगा तो ये मोटिलिटी नहीं होगी। ठीक है, ये वाम पड़ा है। ठीक है, ये वाम यहाँ पर क्या करेगा, जो ना यहाँ पर इन्फेक्शन करवाता जाएगा। पैरेंटल पेमोएट क्या करती है, ये एस को जो ना एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज को इनहिबिट करती है। इस एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज को जब भी इनहिबिट करेगी तो एसिटाइल कोलिन की यहाँ पर कंसंट्रेशन बिल्कुल बढ़ जाएगी। जब इसकी बढ़ जाएगी तो ये कंसंट्रेशन, तो ये मोटिलिटी को भी बढ़ा देगा। जब ये इसकी मोटिलिटी बढ़ जाएगी तो ये जो वाम है, वाम ये एक्सपेल आउट हो जाएगा इनटू द फीसेस। ठीक है, इस तरह से ये मोटिलिटी की वजह से। ठीक है, इस तरह से पैरेंटल पेमोएट अपना वर्क करती है। ये एमसीक्यूज में पूछा जाएगा आपसे कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। इट इनहिबिट्स द एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज। इसके यूजेस क्या है, एंटेरोएमीबियासिस, हुकवार्म एंड एस्कैरियासिस में यूज़ करते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया। दिस इज नॉट नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, ये एडवर्स इफेक्ट हैं इसके। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आता है, ड्रग आता है आइवरमेक्टिन आपके पास क्या, ये इसका हमारे पास एमसीक्यूज आया था। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा था। ये क्या, न्यूरॉन्स होते हैं, ये न्यूरॉन्स में ना एक चैनल होता है, उसको ये ओपन करती है। ठीक है, उस चैनल का नाम क्या था यार, ग्लूटामेट सेंसिटिव क्लोराइड चैनल्स। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है लगता है, ग्लूटामेट सेंसिटिव क्लोराइड चैनल्स। ठीक है, ये आइवरमेक्टिन क्या करती है, लेट्स सपोज दीज आर द ग्लूटामेट सेंसिटिव क्लोराइड चैनल, ये इसको ओपन कर देती है, जिसकी वजह से जो क्लोराइड है यहाँ पर इसमें रश आउट हो जाएगा इनटू द न्यूरॉन। इसकी वजह से यहाँ पर हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी। इस हाइपरपोलराइजेशन की वजह से ना यहाँ पर ये जो वाम पड़ा है, इस वाम की पैरालिसिस हो जाएगी और उसकी वजह से इसकी डेथ भी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और ये फिर फीसेस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। ठीक है, उसके अलावा ये वाम देख रहे हैं, वाम में यहाँ पर ना थोड़े से एक सीलियास की तरह स्ट्रक्चर होता है, उससे हम बोलते हैं कि माइक्रोफिलेरिया। जब ये इसके साथ वाम के साथ साथ ना माइक्रोफिलेरिया भी किल होते हैं ना, ये जब किल हो जाएंगे, इनकी किल होने की वजह से ना एक रिएक्शन होता है, उसे हम बोलते हैं कि मेजोटी रिएक्शन। दिस इज द टिपिकल एडवर्स इफेक्ट ऑफ आइवरमेक्टिन एंड
डाईइथाइल कार्बेमाजीन। डाईइथाइल कार्बेमाजीन अभी मैं पढ़ाऊंगा बाद में, इसी के बाद ये इसका क्या है, एडवर्स इफेक्ट है, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। एक तो ये मजोटी रिएक्शन पूछा जाएगा एंड इसका एक्शन पूछा जाएगा, इसका एक्शन क्या है। इट ग्लूटामेट सेंसिटिव चैनल्स को ये ओपन करती है, जिसकी वजह से ये अपना काम कर रही होती है। इसका यूजेस क्या है, ओनकोसैरकियासिस एंड पेडिकुलोसिस एंड स्केबीज एंड स्ट्रोंगालाइडोसिस में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इसके यूजेस हैं एंड इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर बात बता दूँ, इट हैज़ नो एक्टिविटी अगेंस्ट द अडल्ट वर्म्स। इसकी अडल्ट वर्म के अगेंस्ट एक्टिविटी नहीं है। ऑन द अदर एंड डाईइथाइल कार्बामेजीन, इसकी अडल्ट वर्म के अगेंस्ट जो है ना एक्टिविटी होती है, ठीक है। ये आपसे डिफरेंस भी पूछ सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। एंड यहाँ पर इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका जो है ना इतना क्लियर नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका जो मजोटी रिएक्शन है इसमें भी आपको मिलेगा, बिकॉज इसकी जो है ना किलिंग हो जाएगी, ठीक है। एंड इसके एडवर्स इफेक्ट में आपको फीवर मिलेगा, नोजिया मिलेगी, आर्थल्जिया मिलेगा एंड वोमिटिंग मिलेगी। इसका जो है ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इतना क्लियर नहीं है, ठीक है। एंड ये एक्सक्रीट हो जाएगा इनटू द यूरिन। इसका यूज़ क्या है, फिलेरियासिस में इसका यूज़ जो आपसे पूछ सकते हैं, इसका यूज़ फिलेरियासिस ही है, ठीक है। तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ नीमेटोड्स हो गया। अभी आ जाएँ जो है ना ट्रीटमेंट ऑफ दी जो है ना आपके पास क्या सिस्ट जो है ना ट्रीमेटोड्स, नॉट सिस्टोड, ट्रेमेटोड्स का जो है ना ट्रीटमेंट, उसमें सिर्फ एक ही ड्रग आता है हमारे पास, क्या, प्रेज़िक्वांटिल, ठीक है। प्रेज़िक्वांटिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज द कोलोन, ये कोलोन में क्या करता है, कैल्शियम की परमेबिलिटी को बढ़ाता है। एंड जब कैल्शियम की परमेबिलिटी बढ़ेगी तो कैल्शियम का जो है ना इन्फ्लक्स होगा। जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा इनटू द मसल्स, या कैल्शियम की इन्फ्लक्स होने की वजह से मोटिलिटी बढ़ेगी। इस मोटिलिटी के बढ़ने की वजह से ये जो वाम है इसकी जो है ना एक्सपल्जन होगा इसका, ठीक है, एक्सपेल हो जाएगा इनटू द फीसेस, ठीक है। ये मैं जो है ना ड्रग लेता हूँ ओरल रूट के थ्रू लेता हूँ ये मैं ड्रग, ठीक है। ये आपके पास फिर से लिवर में आएगा, लिवर में आने के बाद ये जो है ना ब्रेन में आ जाएगा, ब्रेन में ये CSF में आता है, ठीक है। ये CSF में भी आता है, इसकी कंसंट्रेशन होती है। ये जब ब्रेन में आएगा तो ये एडवर्स इफेक्ट देगा, कौन से, हेडेक एंड मलेज देगा। एंड इसकी जो एक्सक्रीशन होती है वो आपके पास जो है ना यूरिन में हो जाती है, ठीक है। एंड ये GI अपसेट भी करवाता है, ठीक है। GI अपसेट इसका जो है ना क्या है, ये एडवर्स इफेक्ट भी है, ठीक है। इसकी यूज़ क्या है, इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ओक्यूलर सिस्टिसर्कोसिस। सिस्टिसर्कोसिस एक जो है ना डिजीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं वो ओक्यूलर होती है, उसे हम इसको हम उसमें यूज़ नहीं करते। बाकी या इसके जो यूज़ हैं, टीनियासिस में करते हैं, पैराजीनिमियासिस में करते हैं, शिस्टोसोमियासिस में करते हैं, सिस्टिसर्कोसिस में करते हैं। सिस्टिसर्कोसिस पर्टिकुलरली ब्रेन वाली, ठीक है, ठीक है, ब्रेन वाली। एंड डायफाइलोबोथरियासिस में करते हैं एंड क्लोनोरकियासिस में करते हैं, ठीक है। तो ये इसके यूजेस हैं। उसके बाद हम ट्रीटमेंट पर आते हैं, किस पे, सिस्टोड के ट्रीटमेंट में। सिस्टोड के ट्रीटमेंट में हमारे पास जो पहला ड्रग आता है इज़ द अल्बेंडाजोल। अल्बेंडाजोल का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपके पास जो है ना वो जो ड्रग था हमारे पास पहला कौन सा था, मेबेंडाजोल। मेबेंडाजोल का हाँ अभी आ गई ना, अल्बेंडाजोल आपके पास क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये ट्यूबुलिन को इनहिबिट करेगी एंड ग्लूकोज की अपटिक को भी इनहिबिट करेगी, ठीक है। एंड ये जो ड्रग है मैं ओरल रूट के थ्रू दे रहा होता हूँ। जब ये मैं ओरल रूट के थ्रू दूंगा ये लिवर में आएगी, ये लिवर में ये क्या है, इसकी मेटाबॉलिज्म, जब इसकी मेटाबॉलिज्म होगी तो यहाँ पर सल्फॉक्साइड, ये लिवर में सल्फॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस सल्फॉक्साइड फॉर्म इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ द ड्रग, दिस इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ द ड्रग। एंड यहाँ पर ये फिर किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगी, ये ब्रेन में जाके हेडेक एंड नोजिया, इसके एडवर्स इफेक्ट बन जाएंगे आपके पास इधर से। एंड इसकी जो फेमस एडवर्स इफेक्ट है आपसे पूछेगा जो एग्जामिनर, एग्रेनुलोसाइटोसिस एंड पेनसाइटोपेनिया, ये दोनों तो हाल मार्क है, इसकी याद कर लो, ठीक है। इसके यूजेस, फिलेरियासिस, सिस्टिसर्कोसिस, एकाइनोकोकोसिस, ठीक है। कोकोसिस है या फिर कोसिस है, ठीक है, जो भी है लेकिन है यही, ठीक है। उसके बाद एक और ड्रग आता है हमारे पास, इज़ द नाइक्लोसामाइड। क्या, नाइक्लोसामाइड, यहाँ पर ये मैंने लिखा नहीं है। नाइक्लोसामाइड इज़ अल्टरनेट टू प्रेज़िक्वांटिल, अल्टरनेट ऑफ प्रेज़िक्वांटिल, ठीक है। ये इसका अल्टरनेट होता है। इट इनहिबिट्स द माइटोकॉन्ड्रियल
फास्फोराइलेशन ऑफ ADP, ये ADP की फास्फोराइलेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। बट इन द स्कोलेक्स, ये स्कोलेक्स ना एक इनका स्ट्रक्चर होता है, वो मैं आपको इसकी माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाऊंगा, ठीक है। स्कोलेक्स में ना इसको करता है एंड सेगमेंट, ठीक है। लेकिन इसकी ओवा पर नो इफेक्ट ऑन ओवा, नो इफेक्ट ऑन ओवा, ठीक है। ये याद करना, ये आपसे MCQs में पूछ सकते हैं। सो इफ़ यू आर टेकिंग द जो ना नाइक्लोसामाइड, यू हैव टू टेक लैक्सेटिव्स फर्स्ट वन, लैक्सेटिव प्रायर टू ट्रीट विथ जो है ना आपके पास क्या, नाइक्लोसामाइड, ठीक है। एंड अवॉइड अल्कोहल, ठीक है, अवॉइड अल्कोहल, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी एंटी हेलमिंथेटिक ड्रग्स। आई होप कि पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।